नमस्ते। चर्चा में आपका स्वागत है। मैं हूं शिव मिश्रा। उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए भाजपा लेड एनडीए ने पहले ही अपना कैंडिडेट डिक्लेयर कर रखा था और उन्होंने सीपी राधाकृष्णन, जो तमिलनाडु से आते हैं, उनको अपना उम्मीदवार बनाया, वर्तमान में जो महाराष्ट्र के गवर्नर हैं। और भाजपा ने कहा भी था कि वो कंसेंसस बनाने की कोशिश करेगी विपक्ष से। लेकिन आज अभी अभी कांग्रेस ने उनके प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे ने घोषणा कर दी है कि जो इंडिया गठबंधन है वो अपना एक अलग कैंडिडेट खड़ा करेगा और उन्होंने बी रेड्डी, जो तेलंगाना से आते हैं, उनके नाम की घोषणा की है। और अब चुनाव होना तय है। पहले माना जा रहा था कि चूंकि पलड़ा एनडीए के पक्ष में है तो शायद विपक्ष उम्मीदवार खड़ा ना करे, लेकिन अब तो चुनाव होना तय है। तो कौन जीतेगा, किसका पलड़ा भारी है, कौन क्या है, इसके बारे में बहुत संक्षिप्त में बात करते हैं। जो सीपी राधाकृष्णन हैं, वर्तमान में महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं। इसके पहले वो झारखंड के राज्यपाल भी रह चुके हैं। उनका लंबा राजनीतिक अनुभव है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं तमिलनाडु में, और तमिलनाडु से ही 2 बार सांसद रह चुके हैं। और उनकी जो बैकग्राउंड है वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की है, इसलिए वो भाजपा के प्रति, देश के प्रति कमिटेड होंगे। इसमें कोई शक शुबा नहीं होनी चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी ऐसे ही कैंडिडेट को ढूंढ रही थी, क्योंकि जगदीप धनखड़ को उपराष्ट्रपति बनाया, इसके पहले गवर्नर बनाया, लेकिन वो दो दलों को छोड़कर भाजपा में आए हुए थे और उनके साथ में भाजपा का जो अनुभव है बहुत अच्छा नहीं रहा। इसलिए बहुत सोच विचार के उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति को उपराष्ट्रपति के लिए चुना जिसका लंबा राजनीतिक अनुभव तो है ही, साथ ही साथ उनका भारतीय जनता पार्टी के प्रति जो कमिटमेंट है वो बियॉन्ड डाउट है। उनकी पृष्ठभूमि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से है। इसलिए जगदीप धनखड़ जैसे किसी एपिसोड की संभावना दूर दूर तक नहीं है। अपेक्षा की जा रही थी कि शायद जो इंडिया ब्लॉक है, गठबंधन है, वो बातचीत करके एक कंसेंसस बना ले। लेकिन लोकतंत्र में विपक्ष का अपना महत्व होता है। कैंडिडेट जीते या ना जीते, कैंडिडेट खड़ा करना ही अपने आप में चुनौती देना होता है। और आज कांग्रेस ने बी रेड्डी, तेलंगाना से आते हैं, उनको उपराष्ट्रपति का कैंडिडेट बना दिया है। इनका बायोडाटा ये है कि इनके पास अच्छा कानूनी अनुभव है। वो आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के एडवोकेट रह चुके हैं, उस्मानिया यूनिवर्सिटी के विधि सलाहकार रह चुके हैं, लीगल एडवाइजर। और वहां से शायद उनके कुछ पॉलिटिकल कनेक्शंस भी बने होंगे, इसकी संभावना है। और इसके बाद वो जो हाई कोर्ट है आंध्र प्रदेश का, उसमें एडिशनल जज बने, फिर जज बने, और उसके बाद में गुवाहाटी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस भी बने। और 2011 में वो एडिशनल जज बने सर्वोच्च न्यायालय में। रिटायरमेंट के बाद में वो तेलंगाना में रह रहे हैं। और आपको याद होगा कि जो तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कुछ समय पहले कहा हुआ भी था कि अब उपराष्ट्रपति तेलंगाना से होना चाहिए। तो कम से कम जीते या ना जीते, तेलंगाना से उम्मीदवार आया है, तो ये मानना चाहिए कि जो तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं, कांग्रेसी मुख्यमंत्री, उनकी गांधी परिवार पर, पार्टी हाईकमान पर अच्छी पकड़ है। और कांग्रेस ने जब इसकी घोषणा की, उस समय टीएमसी के एक सांसद ने उनको रोककर कहा आम आदमी पार्टी भी ऑन बोर्ड है, इसलिए ये संयुक्त विपक्ष के उम्मीदवार है। और अब चुनाव तय है। तो देखते हैं कि किसका पलड़ा भारी है। एनडीए का पलड़ा भारी है। इस समय जो दोनों सदन के सांसदों की संख्या 782 है। इस समय दोनों सदनों में जो सांसद हैं, राज्यसभा लोकसभा, उनकी संख्या 782 है। और उपराष्ट्रपति का चुनाव लोकसभा और राज्यसभा से ही होता है। और इस समय जो 782 एमपी हैं, 6 खाली हैं, उनके भरने की संभावना नहीं है। अब देखते हैं कि भाजपा का गणित क्या है। जो 542 की संख्या है लोकसभा में, भाजपा के पास 293 कैंडिडेट हैं। और राज्यसभा में भी इसके सांसदों की संख्या 130 है। अगर 130 और 293 जोड़ें तो संख्या पहुंचती है 427।
जो 782 के आधे से कहीं ज्यादा है। इसलिए जो विपक्ष का उम्मीदवार है उसकी जीतने की संभावना दूर दूर तक नजर नहीं आती है। लेकिन फिर भी विपक्षी कैंडिडेट का अपना महत्व है। तो दोनों ही उम्मीदवारों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, इसका कैंडिडेट जीतता है। लेकिन ये जीत संविधान की होनी चाहिए, भारत की जीत होनी चाहिए। दोनों सदनों का संचालन भी अच्छे ढंग से होना चाहिए। लेकिन इसके बाद भी इन सब शुभकामनाओं के साथ एनडीए का पलड़ा भारी है। इसलिए सीपी राधाकृष्णन का उपराष्ट्रपति बनना तय है, इसमें कोई भी संशय नहीं है। नमस्कार।